हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे साउंड्स नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। इसके पहले हमने प्रोपोगेशन ऑफ साउंड टॉपिक देख चुके हैं, जिसमें जो साउंड जो ट्रांसमिट होता है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है कि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल क्या हो गए, वाइब्रेशन, जो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो उनके थ्रू जो एक एनर्जी मिलती है, एक फोर्स जो मिलता है, ठीक है, तो उसी की वजह से पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेट होने की वजह से वही वाइब्रेशन वाला डिस्टर्बेंस आगे की ओर मूव होगा, और इसी के थ्रू क्या होता है, साउंड जो होता है वो प्रोपोगेट होता है। और ये जो वाइब्रेशन की वजह से पार्टिकल कभी कभार, यानी कि बीच बीच में जो रेजिन, डिफरेंट डिफरेंट तरह के रेजिन क्रिएट होते थे, तो उसमें से जो जहाँ पर पार्टिकल बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं तो वो वाले रेजिन को हमने बोला था कंप्रेशन, ठीक है। और उस कंप्रेशन में क्या होता था कि उसकी जो डेंसिटी होती है, उसकी जो प्रेशर है वो क्या हो जाती है, वहाँ पर हाई मिलती है हमें, ठीक है। और जो रेफ्रैक्शन, यानी कि जो वहाँ पे पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे से बहुत ही दूर होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पर जो डेंसिटी और प्रेशर होता है वो कैसा मिलता है, लो मिलता है, ठीक है। तो वो हमने देखा था प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में। तो अब ये जो साउंड प्रोपोगेट कर रहा है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है, उसे मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर समझते हैं कि उसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो कुछ, या फिर उसकी जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से की हुई है कि इसके अंदर एक बेल जार, यानी कि एक बेल जार यहाँ पर लिया हुआ है, यानी कि एक डिब्बे जैसा स्ट्रक्चर, जिसमें उसे एयर टाइट करने के लिए एक बुच लगाया जाएगा, यानी कि कॉर्क, ठीक है। ये क्या है, कॉर्क। और ये जो डिब्बे जैसा स्ट्रक्चर है, टिन जैसा, उसे बोलेंगे हम बेल जार। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल लगाई जाएगी, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक बेल है तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक, यानी कि सर्किट अरेंजमेंट करना पड़ेगा, यानी कि बैटरी भी लगानी पड़ेगी, और एक हम लगा देते हैं स्विच। तो ये हो जाएगा स्विच, और ये बैटरी, ठीक है। अब इसके अंदर जो एयर है, एयर को निकालने के लिए एक वैक्यूम पंप लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट होगी, जिसके अंदर एक बेल जार आ जाएगा, वैक्यूम पंप, कॉर्क, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, कॉर्क जो एयर टाइट बेल जार को रखने के लिए, बैटरी एंड स्विच। अब अभी फिलहाल सपोज कर ले कि, यानी कि इसके अंदर एयर अभी फिलअप है, ठीक है। तो जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो उस टाइम ये रिंगिंग होने का स्टार्ट कर देगी बेल, ठीक है। तो उस टाइम हमें इसके अंदर से आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एयर है, तो एयर के जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होगा, और वही वाइब्रेशन के थ्रू हमारे तक वो आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। बट अब हम क्या करते हैं कि जो वैक्यूम पंप है उसके थ्रू इसके अंदर से एयर को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम वैक्यूम, यानी कि जैसे जैसे वैक्यूम में से एयर निकलती जाएगी, वैसे वैसे ये आवाज़ की जो कैपेसिटी, यानी कि सुनने की जो कैपेसिटी है हमारी, यानी कि जो आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी वो अब स्लोली स्लोली क्या हो जाएगी, धीरे होती जाएगी, यानी कि कम होती जाएगी, ठीक है। तो अब इसका रीज़न क्या हुआ कि अब इसके अंदर जैसे ही हमने एयर को बाहर निकाल रहे, तो इसके अंदर किस तरह का एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और वैक्यूम की वजह से, यानी कि अब इसके अंदर कोई भी टाइप का मीडियम नहीं है, नो मीडियम, ठीक है, तो इसकी वजह से कोई भी टाइप का पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक बेल जो रिंगिंग हो रही है, ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, बट वो साउंड हमारे तक वो आ सकेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी टाइप का मीडियम नहीं है। तो इसके ऊपर से जो कंक्लूजन है वो क्या पता चलेगा कि जो साउंड है, तो साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए
मीडियम की ज़रूरत होती है। तो वो मीडियम चाहे सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर एयर, कोई भी मीडियम हो, तो उस मीडियम में से साउंड प्रोपोगेट कर सकती है। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू भी जो पार्टिकल्स है, क्योंकि सॉलिड जो सॉलिड होता है, तो सॉलिड भी किन का, पार्टिकल्स का भी बना हुआ है, लिक्विड भी पार्टिकल्स है और एयर में भी गैसियस में भी पार्टिकल पाए जाते हैं, यानी कि उसे हम बोलेंगे एयर। यानी कि गैसियस का एग्जांपल ले तो क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो साउंड को प्रोपोगेट या फिर साउंड को ट्रैवल करने में मीडियम की ज़रूरत होती है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने में, तो ऐसे वेव्स को मैकेनिकल वेव्स बोला जाता है। कि यानी कि यहाँ पर जो ट्रैवल करने में, प्रोपोगेट करने में जो मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है, तो मीडियम के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट तरह के जो वेव्स होंगे वो दो तरह से हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हो जाएगा मैकेनिकल वेव और एक हो जाएगा नॉन मैकेनिकल, एक हो जाएगा नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब ये नॉन मैकेनिकल वेव्स है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैकेनिकल वेव्स किसे बोलेंगे, तो दोज वेव विच रिक्वायर मीडियम टू propagate is called mechanical waves। ठीक है, यानी कि ऐसे वेव्स जिन्हें प्रोपोगेट होने में मीडियम की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, या फिर ट्रैवल करने में मीडियम की ज़रूरत हो, तो विदाउट मीडियम वो प्रोपोगेट कर सकते नहीं। तो ऐसे वेव्स को क्या बोला जाएगा, मैकेनिकल वेव्स। और उसके अंदर एग्जांपल क्या आ जाएंगे, साउंड वेव्स। तो साउंड वेव एक क्या है, मैकेनिकल वेव्स है। और आपको एग्जांपल लिखने हो तो ये लिख सकते हैं कि वेव्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, फिर जो वाटर वेव्स है, वाटर वेव, तो वो भी मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो जो नॉन मैकेनिकल वेव्स या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उन्हें मीडियम की ज़रूरत होगी नहीं, किसके लिए, प्रोपोगेट करने के लिए। तो इसलिए इस तरह लिख सकते हैं कि दोज वेव विच do not require medium to propagate is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर नॉन मैकेनिकल वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऐसी कौन सी वेव्स होगी, इसका एग्जांपल दे तो कौन सी वेव हो जाएगी, लाइट वेव। कौन सी वेव, लाइट वेव। हमें पता है कि लाइट जो है तो जो सन से लेकर हमारी अर्थ तक आती है। ठीक है, तो अर्थ और सन के बीच में क्या है, वैक्यूम है, तो वहाँ पर नो मीडियम, तो भी ये लाइट वे हम तक आती है। तो इसका मतलब जो लाइट वेव है वो कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर हम उसे नॉन मैकेनिकल वेव्स बोल सकते हैं। तो ये हमने जो क्लासीफाई किया वेव्स का, किसके अकॉर्डिंग, कि वो जो प्रोपोगेट करने के लिए उससे उन्हें मीडियम की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग दो टाइप्स हो जाएंगे, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, जिसमें नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब एक और पॉइंट देखते हैं कि जो साउंड वेव्स है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है।
यानी कि यहाँ पर भी दो टाइप्स देख लेंगे हम कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किससे बोलते हैं, तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। जैसे कि एक लंबी स्प्रिंग है हमारे पास और दो फ्रेंड उन्हें लेकर खड़े हुए हैं, ठीक है। अब एक साइड से हम क्या कर रहे हैं, उसे इस तरह से थोड़े टाइम के लिए उसे अप यानी कि पुश एंड पुल कर रहे हैं, ऐसे हम उसे दबा के छोड़ रहे हैं, ठीक है। या फिर इस तरह की मोमेंटम उस एक साइड से फ्रेंड के साथ की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर तो इसने स्टेडी रखा हुआ है, तो इसकी वजह से इसके अंदर हमें कुछ वेव्स यानी कि वेव्स की मोशन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें उस टाइम कुछ इस तरह की वेव्स की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि कुछ पार्ट जो स्प्रिंग का होगा वो बहुत ही नज़दीक देखने को मिलेगा और कुछ पार्ट जो होगा वो बहुत ही यानी कि एक दूसरे से दूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर स्प्रिंग के अंदर की पोजीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर सपोज कर लेते कि कोई एक पार्टिकल्स इसके ऊपर का कोई एक पार्टिकल सपोज कर लेते या फिर इस मीडियम का जो पार्टिकल्स है, तो ये तो हो जाएगी वेव्स, यानी कि ये जो स्प्रिंग मूव कर रही है इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और ये पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह से होगी, यानी कि वाइब्रेशन टू एंड फ्रो जैसी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट या फिर टू एंड फ्रो की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन जो भी वेव्स की डायरेक्शन है वो और जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन है वो एक दूसरे से कैसे है, पैरेलल है। कैसे देखने को मिलते हैं हमें, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, ओके। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो दोनों के बीच की जो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेव्स एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, तो उन दोनों के बीच की डायरेक्शन कैसी एक दूसरे से पैरेलल है। तो ऐसी वेव्स को क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हमने जो साउंड यानी कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में देखा था कि जो पार्टिकल्स जो यहाँ पर उन्हें जो फोर्स मिल रहा था, तो उसकी वजह से वो किस तरह से यानी कि साउंड की डायरेक्शन, वेव्स की डायरेक्शन इस तरह से थी, ठीक है। और वो पार्टिकल किस तरह मूवमेंट कर रहे थे, इस तरह टू एंड फ्रो, ठीक है, अपने मेन पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो साउंड वेव्स है वो कैसी वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसकी डिफाइन अब देख लेते हैं। तो क्या होगा इसकी डिफाइन की, अ वेव इन विच particle of the medium move in a direction parallel to the direction that wave moves is called longitudinal waves, ठीक है। तो यहां पर दो डायरेक्शन, किन किन की डायरेक्शन, पार्टिकल ऑफ मीडियम, ओके, उनकी मूव होने की डायरेक्शन, ठीक है। और कौन सी डायरेक्शन ऑफ दैट वेव मूव्स, ये दोनों एक दूसरे से कैसे होने चाहिए, पैरेलल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मान लो कि हम यहाँ पर एक पार्टिकल सपोज कर ले, तो उसकी डायरेक्शन, मूव होने की डायरेक्शन भी इस तरह से ही होगी ना, टू एंड फ्रो वाइब्रेशन की तरह, ठीक है। तो और वेव्स की डायरेक्शन हमने इस तरह से पुश किया था, ठीक है। तो इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से कैसे है, पैरेलल है। या फिर हमने जो साउंड प्रोपोगेट कर रहा था, तो साउंड प्रोपोगेट होने की ट्रैवल करने की डायरेक्शन इस तरह से देखी थी हमने। और जो
पार्टिकल्स की मूवमेंट की डायरेक्शन थी, ठीक है, वाइब्रेशन कर रहा था, तो वो भी किस तरह से, तो इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से पैरेलल है, तो इस तरह के वेव्स को क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसी की वजह से इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, साउंड, कौन सा लिखेंगे हम, साउंड वेव, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो टॉपिक था कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसे बोलते हैं, तो जो वेव्स की डायरेक्शन और पार्टिकल ऑफ मीडियम की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड टाइप्स इनमें ही, तो वो है ट्रांसवर्सल वेव। कौन सा, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो पार्टिकल्स और वेव्स की डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये कैसे हम बता सकते हैं, तो जो हमने अभी स्प्रिंग वाला जो एग्जांपल लिया था, तो अब उसमें जो पहले हमने पुश एंड पुल की तरह एक्शन फोर्स दिया था, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जो फोर्स यानी कि इसकी स्प्रिंग की जो मूवमेंट करवाएंगे वो किस तरह से करवाएंगे, अप एंड डाउन। कैसे करेंगे हम, अप एंड डाउन। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस स्प्रिंग के अंदर की जो वेव्स, यानी कि एक वेव्स के फॉर्म में इसके अंदर इस स्प्रिंग की मूवमेंट होने वाली है। तो यहां पर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आप, ठीक है, ऐसे कुछ यहां पर इस स्प्रिंग के अंदर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने फोर्स जो दिया है ना, मूवमेंट जो करवाई वो किस तरह से करवाई है, एक इस तरह से, यानी कि एक वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर हमें इसके अंदर इस तरह से स्प्रिंग की मोशन देखने को मिलेगी, यानी कि ये जो वेव्स जा रही है वो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगी। अब हम सपोज कर ले कि यहाँ पर एक पार्टिकल सपोज कर लेते हैं, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्या वो टू एंड फ्रो होगा, यानी कि इस तरह लेफ्ट टू राइट इस तरह से होगा, ठीक है, या फिर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अप एंड डाउन, यानी कि इस तरह से, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वेव्स है इस तरह से, यानी कि अब एक टाइम ये वाला जो पोर्शन है वो एक टाइम नीचे भी जा सकता है, तो ये इसकी वजह से ये पार्टिकल्स क्या होगा, नीचे आएगा, फिर ये वेव्स ऊपर आएगी तो पार्टिकल्स भी ऊपर आएगा, यानी कि ये यहाँ पर जो हमने पार्टिकल्स सपोज किया है वो पार्टिकल्स मीडियम का किस तरह मोशन में, यानी कि मूव हो सकता है, तो अप एंड डाउन। या फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो समंदर की जो वेव्स होती है, ठीक है, और उसके बीच में, यानी कि उस वेव्स के बीच में हम ऐसे रैंडमली खड़े हुए, ठीक है, तो अब हमारा जो मूवमेंट होगा तो वो किस तरह से होगा, ऐसे अप एंड डाउन होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा, यानी कि हम एक तरह वाइब्रेशन, यानी कि हम एक पार्टिकल की तरह रिएक्ट करने लगेंगे, ठीक है, और ये वेव्स की जो डायरेक्शन है वह, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी जो मोशन होगी, हमारी जो मूवमेंट होगी वो कैसे होगी, अप एंड डाउन, ठीक है। तो इसकी वजह से ऐसी जो वेव्स होती है उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। तो इसकी डिफाइन करनी हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि अ वेव इन विच particles of the medium move in a direction perpendicular। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर, यानी कि सपोज कर लो ये वेव्स की डायरेक्शन है, ठीक है, अब ये पार्टिकल्स, यहां पर जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अप एंड डाउन। कैसे होगी, अप एंड डाउन। तो आप इमेजिन यहां पर देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कैसा बनने वाला है, या फिर इन दोनों एक दूसरे से कैसे होने वाले, परपेंडिकुलर होने वाले हैं। तो मूव इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी direction that wave move is called transverse wave। और इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, तो इसका एग्जाम्पल आएगा लाइट वेव्स। तो लाइट वेव्स में
लाइट वेव्स किस तरह की है, ट्रांसवर्स वेव्स है, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव के बारे में। तो यहाँ पर जो दो डायरेक्शन किन किन की, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की डायरेक्शन एंड वेव्स की डायरेक्शन, वो एक दूसरे से कैसे होती है, परपेंडिकुलर, तो उसे बोला जाएगा ट्रांसवर्स वेव्स। और उसका एग्जांपल कैसा कौन सा होगा, लाइट वेव। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में दोनों डायरेक्शन एक दूसरे से कैसे होगी, पैरेलल, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और उसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, साउंड वेव, ठीक है। और हमने मीडियम यानी कि मीडियम के अकॉर्डिंग देखा कि प्रोपोगेट करने में मीडियम की ज़रूरत हो तो उसे बोला जाता है मैकेनिकल वेव्स। और विदाउट मीडियम वो प्रोपोगेट कर रहे हैं वेव्स तो उसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर नॉन मैकेनिकल वेव्स हम बोलेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर भी साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स, ठीक है। तो आज हमने बात किया डिफरेंट वेव्स के टाइप्स, ठीक है। थैंक यू।